नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र का शुक्रवार की सुबह निधन हो गया। बाबा योगेंद्र 98 साल के थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शोक छा गया। अखिल भारतीय संगठनों समेत फिल्म और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों की आंखें नम हो गई। पद्मश्री से सम्मानित बाबा योगेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि संस्कार भारती के संस्थापक, असंख्य कला साधकों के प्रेरणा स्रोत, कला ऋषि पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व उनके असंख्य प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। 7 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में मशहूर वकील बाबा विजय बहादुर श्रीवास्तव के घर जन्मे योगेंद्र के सिर में बचपन से ही मां का साया उठ गया था। उस समय उनकी उम्र महज 2 साल थी। फिर उन्हें पड़ोस के एक परिवार में बेच दिया गया। इसके पीछे ये मान्यता थी कि इससे बच्चा दीर्घायु होगा। उस पड़ोसी मां ने अगले 10 साल तक उन्हें पाला पोसा। वकील बाबू विज बहादुर श्रीवास्तव कांग्रेस और आर्य समाज से जुड़े थे। जब मोहल्ले में आरएसएस की शाखा लगने लगी तो उन्होंने योगेंद्र को भी वहां पर जाने के लिए कहा। छात्र जीवन में उनका संपर्क गोरखपुर में संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख से हुआ। योगेंद्र जी शाम की शाखा में जाते थे, पर नानाजी प्रतिदिन सुबह उन्हें जगाने आते थे जिससे वो पढ़ सके। एक बार की बात है, योगेंद्र को तेज बुखार था। उस स्थिति में नानाजी ने उन्हें कंधे पर लाद कर 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पडरौना गए और उनका इलाज करवाया। इसका प्रभाव योगेंद्र पर इतना पड़ा कि उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद स्वयं को संघ कार्य के लिए समर्पित करने का मन बना लिया। योगेंद्र ने 1942 में लखनऊ में प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण लिया। 1945 में वो प्रचारक बने और गोरखपुर, प्रयाग, बरेली, बदायूं, सीतापुर जैसे कई जगहों पर संघ कार्य किया। उनके मन में कलाकार का भी हृदय था। देश विभाजन के समय उन्होंने एक प्रदर्शनी बनाई। जिसने भी इसे देखा वो भावुक हो उठा। फिर तो ऐसी प्रदर्शनियों का सिलसिला चल पड़ा। शिवाजी, धर्मगंगा, जनता की पुकार, जलता कश्मीर, संकट में गौ माता, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की अमर गाथा, विदेशी षड्यंत्र, मां की पुकार जैसी प्रदर्शनियों ने लोगों के मन को झकझोर दिया। भारत की विश्व को देन नामक प्रदर्शनी को विदेशों में भी काफी प्रशंसा मिली। संघ नेतृत्व ने योगेंद्र की इस प्रतिभा को देखकर 1981 में संस्कार भारती नामक संगठन का निर्माण कर उसका कार्यभार उन्हें सौंप दिया। योगेंद्र के अथक परिश्रम से ये आज कलाकारों की अग्रणी संस्था बन गई है। अब तो इसकी शाखाएं दुनिया में अनेक देशों में स्थापित हो चुकी हैं। योगेंद्र शुरू से ही बड़े कलाकारों के चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने नए लोगों को मंच दिया और धीरे धीरे ही वे बड़े कलाकार बन गए। इस प्रकार उन्होंने कलाकारों की नई सेना तैयार कर दी। बाबा योगेंद्र की सरलता और अहंकार शून्यता उनकी बड़ी विशेषता थी। किसी प्रदर्शनी के निर्माण में वे एक साधारण मजदूर की तरह काम में जुट जाते थे। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी खनकदार आवाज से एक अलग छवि बनाई थी, तो वहीं उनका हस्तलेख मोतियों जैसा था। इसीलिए उनके पत्रों को लोग संभाल कर रखते हैं। आज बाबा योगेंद्र हमारे बीच नहीं है। उनका समाज के प्रति समर्पण और योगदान हमेशा देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। ऐसे महापुरुष को हमारी पूरी टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। बाकी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।